भगवान की पूजा पाठ आप जितनी ज्यादा करेंगे, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको बुरा लगे, मैं तो वो कह रहा हूं जो आपके मुंह से हमने सुना। मानी जितनी आप पूजा ज्यादा करेंगे, जितना मंदिर ज्यादा जाएंगे, उतनी परेशानी ज्यादा। ये एक नई बात कह रहा हूं। कई लोगों की शिकायत है कि महाराज हम रात दिन पूजा करते हैं तो हम परेशान ज्यादा, और कई लोग हैं वो मंदिर में झांकते भी नहीं है, हलवा पूरी चकाचक चल रहा है, उनको कोई समस्या नहीं। और हम रोज घंटी बजाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, हमको परेशानी ज्यादा। तो कई लोगों ने तो इसी चक्कर में मंदिर जाना ही बंद कर दिया कि हम जाते हैं, हम कोई परेशानी ज्यादा होती। ऐसा क्यों है? आज हम इसका जवाब आपको देंगे, आप जरा इसका जवाब भी सुनिए, उत्तर भी देंगे। सोना अगर चाहता है कि सुनार के लॉकर में रहना है तो बड़े आराम से रह सकता है, और जब सोना ये चाहेगा कि हमें कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो सोने को लॉकर के बाहर आना पड़ेगा, फिर गरम गरम आग में जलना पड़ेगा, फिर हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, फिर उसको छेदना पड़ेगा। बिना तपाए, बिना छेदे, बिना जलाए, बिना गलाए वो सोना तो है, लेकिन गले का हार नहीं बन सकता। तो जिन लोगों ने फैसले कर लिए हैं कि हमें भगवान के गले का हार बनना है, उन्हें पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा, मान अपमान भी सहना पड़ेगा। इतने सहज में भगवान तुम्हें गले का हार बना लेंगे, ये संभव नहीं है। विचार करिएगा, जिसे आप अपनी बेटी देते हैं उसे कितने बार टटोलते हैं कि कहीं कोई परिवार में, खानदान में कमी तो नहीं है, और जो भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं वो इतने जल्दी बना लेंगे। अगर इतनी जल्दी बनाते तो ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, मीरा, इन्होंने क्या कोई सामान्य त्याग किया है? सब कुछ सहा है, इसके बाद उन्होंने स्वीकार किया है। तो आपको भी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। इसलिए ऐसे नहीं हो सकता कि इतने सहज में भगवान का मार्ग उपलब्ध हो जाए, वो नहीं हो सकता है भाई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक राजा ने दो प्रश्न किए, कहां रहता है भगवान, क्या करता है भगवान? भगवान भगवान भगवान, अरे क्या करता है भगवान, कहां रहता है भगवान? उस राजा ने दो प्रश्न किए। अब उत्तर देने वाले परेशान, क्या उत्तर दिया जाए? भगवान कहां रहता है, भगवान क्या करता है? एक छोटे से बच्चे को मंत्री लोग पकड़ के लाए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। ये छोटा सा बालक उत्तर देगा, हाँ देखो मैं राजा हूं, यदि उत्तर सही नहीं हुआ तो फांसी पे टांग दूंगा। हाँ टांग देना, पहले प्रश्न करिए। तो राजा ने बालक से प्रश्न किया कि भगवान क्या करता है? बालक ने कहा, राजा साहब आप हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? तो राजा ने कहा, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता का सूत्र है। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हो, इसलिए ज्ञान की श्रेष्ठता प्रणम्य है। हम तुम्हें अपना गुरु मानते हैं, तुम मेरे गुरु हो, हम तुम्हारे शिष्य हैं। तो बालक ने कहा, राजन गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा, गुरु और शिष्य में बैठने की भी तो कोई परंपरा होती है। तो राजा को शर्म लगी और सोने के सिंहासन को छोड़ के जमीन में खड़ा हो गया। बालक गया, सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने कहा कि अब प्रश्न करिए, जवाब हम देंगे। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न सीधा है, भगवान क्या करता है? बालक ने कहा कि तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है, और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। वो जब चाहे तो एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। उसके लिए एक पल का खेल है। अब ये बात हम वो कह रहे हैं जो वेदों में, पुराणों में, अनुभव में आया है। अब आज की तारीख में कोई कहने लगे क्या आज ऐसा संभव होगा कि एक दिन में कोई भिखारी राजा हो जाए? आज भी संभव है, एक दिन में भिखारी राजा बन सकता है, आज भी। और मैं प्रमाण भी दे रहा हूं, यद्यपि मैं इतना चला नहीं पाता हूं,
सोशल मीडिया जो बच्चे चलाते हैं वो समझ जाएंगे कि कोई वो 20 रुपया 5 रुपया मांगती थी कोई महिला, कलकत्ते में थी, स्टेशन पे बैठी गाना गाती थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं मेरी तेरी कहानी है। और हेमेश रेशमिया ले गए उसको बंबई, और वो रात भर में साहब वो 0 से हीरो हो गई साहब। क्या नाम था, क्या मंडल, ऐसा कुछ, रानू मंडल। बच्चे सब चलाते हैं तो जानते हैं। बोलो, आपने मीडिया में पढ़ा होगा। तो ये एक दिन में ही तो हो गया। इसका मतलब वो अगर चाहे तो वो एक पल में किसी भिखारी को राजा बना सकता है, राजा को भिखारी बना सकता है। खेल उसी का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रश्न, कहां रहता है भगवान? बालक से कहा, बोलिए कहां रहता है भगवान? बालक ने कहा, मुझे भूख लगा है, एक गिलास में दूध चाहिए। गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाली और ऐसे हिला हिला के देखने लगा। अरे भाई क्या देख रहे हो? बोले मैंने सुना है कि दूध में घी होता है। तो दूध में घी कहां है? राजा ने कहा, बड़े पागल आदमी हो, दूध के बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले ऐसे नहीं दिखेगा, दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा, राजन जैसे दूध में घी है लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाध करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, वंदन करो, भक्तन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में मोतियाबिंद हो गया हो ये तो अलग बात है, लेकिन उसकी उपलब्धि में कोई प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते। आपको दिखाई नहीं देता है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप उसके, आप वस्तु के आप स्वरूप को नकार दें, नहीं। कितनी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है नहीं, लेकिन अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, प्लास्टिक की डोरी में, प्लास्टिक की डोरी, बिजली को जलाने के लिए हम लोग घरों में प्लास्टिक की डोरी डालते हैं। अरे प्लास्टिक की डोरी के अंदर एल्युमिनियम का तार होता है। प्लास्टिक को देख सकते हैं, एल्युमिनियम को देख सकते हैं। अच्छा, उस एल्युमिनियम के अंदर बिजली है, करंट है, तो क्या वो कभी दिखाई देता है? और ये वाले कहे नहीं बोलते आप लोग हैं, डोरी नहीं देखा क्या? देखा है। अच्छा, उसका एल्युमिनियम भी देखा अंदर, एल्युमिनियम दिखाई देता है, प्लास्टिक दिखाई देता। उस एल्युमिनियम के तार में बिजली है, वो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, कोई कहने लगे कि हम तो देखेंगे तभी मानेंगे, तो कैसे उसको समझाओगे? एक ही तरीका है, बहस मत करो, फिर उसकी उंगली पकड़ो, तारे ही पे रख दो, सोई कहेगा है, और उर्सला में लद के जाएगा, 2-3-4 महीने भरती रहेगा, जिंदगी में बल्ब नहीं छुएगा, उसके बाद मान लेगा कि है। इसी तरह कई लोग हैं, वो कहते भगवान नहीं है, फिर भगवान जी ऐसा करेंट मारते हैं कि सब जगह झंडा बांधेगा, सब जगह साहब क्या क्या करेगा। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, आप माने या ना माने, लेकिन बात तो ये है ना, कोई माने या ना माने। कितना बढ़िया भजन है, मुझे याद ही नहीं आया क्या? कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। कितनी बढ़िया बात, कोई माई का भक्त कह रहा है ना। तो ये माने या ना माने, उससे क्या मतलब? हम भगवान को माने या ना माने, जैसे बिजली का करंट हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उसमें बिजली है,